तो सेकंड ईयर के मेरे सारे जूनियर्स के लिए मैं लेके आया हूं सेकंड ईयर की सीरीज। इस सेकंड ईयर की सीरीज में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं सेकंड ईयर में किस तरीके से आपको पढ़ना होता है, सारे आईएमपी टॉपिक्स आपको देने वाला हूं। शुरुआत में कर रहा हूं पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी की पहली वीडियो में आपको बता चुका था कि पैथोलॉजी पढ़ना कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जनरल पैथोलॉजी करनी है, क्या आप गलती करते हैं जनरल पैथोलॉजी के लिए, और जनरल पैथोलॉजी मात्र 5 दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं, और वो भी प्रोडक्टिव वे में। सारे आईएमपी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि इतने ही आईएमपी टॉपिक पढ़ने क्योंकि उतने ही आते हैं। मैं जितने आपको आईएमपी टॉपिक दूंगा, मैं आपको 99% भी नहीं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं वही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। तो वो सारी चीज क्या है ना, मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमिक वे में स्टेट वाइज निकाली थी कि हर स्टेट में कैसे पेपर पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या। सो हाईली प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है, वीडियो एंड तक देखना। जनरल पैथोलॉजी 5 दिन में निपटा दूंगे। सबसे पहले अपन आते हैं कि सर मैं गलती क्या करता हूं। तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, तुम जनरल पैथोलॉजी नहीं करते। तुम लोग क्या करते हो, सिस्टमिक पे ज्यादा ध्यान देते हो कि नहीं यार सिस्टमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, जब तक तुम जनरल पैथोलॉजी नहीं पढ़ोगे तुम्हें सिस्टमिक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टमिक में इंफ्लामेशन, ग्रेनुलोमा, इन सबके तो कंसेप्ट लगते हैं। सो पहले आपको जनरल पैथोलॉजी आनी चाहिए कि भैया इंफ्लामेशन क्या होता है, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, अपना कैंसर, न्यूप्लेजिया, ये होते क्या है। जब आपको ये चीज पता होगी तभी जाके आप सिस्टमिक में ग्रॉस फीचर, माइक्रोस्कोपिक, स्लाइड, पैथोजेनेसिस समझ पाओगे। सो फर्स्ट आपको करनी है जनरल पैथोलॉजी अच्छे से कंप्लीट। अब बात आती सर करें कैसे। चलो, तो टोटल मैंने तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, मैंने तुम्हें टोटल पूरी जनरल पैथोलॉजी 5 दिन में डिवाइड कर दी है। मतलब आपको पहले दिन कितने टॉपिक पढ़ने हैं, और ये सारे टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर डे 2 में क्या पढ़ना है। और देखो मैं ज्ञान देने वाला आदमी नहीं हूं। मैं ज्ञान के साथ साथ मैं पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि देखो एक ज्ञान सब दे देते हैं ऐसे ऐसे पढ़ लो, नहीं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो सारे आईएमपी टॉपिक बताने से पहले कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा, मैं 2 मिनट मेरे एक नए कोर्स के बारे में बताता हूं। उससे आपको आइडिया भी लगेगा कैसे आपको पैथो पढ़नी है। टोटल पैथोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक पेपर 1 जिसमें जनरल और हिमेट आती है, पेपर 2 जिसमें सिस्टमिक पूछा जाता है। सो मैंने आप लोगों के लिए मेरे एक क्रश कोर्स बनाया मेरे ऐप पर, जिसमें मात्र 7 वीडियो में जनरल और हिमेट खत्म हो जाएगा, और हर वीडियो में डिटेल में टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से डेफिनेशन आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार पढ़ लिया तो डेफिनेशन क्या लिखूं, फ्लो चार्ट कौन सा बनाऊं। तो देखो क्या होता है ना, पढ़ना और लिख के आना अलग चीज है। एमसीक्यूज के लिए पढ़ना और यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना बहुत अलग चीज है। तो मैंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करा जिसमें यूनिवर्सिटी प्लस एमसीक्यू सब हो जाएंगे मात्र 7 वीडियो में। एक दिन में एक वीडियो देखो, 7 दिन में पूरा जनरल हिमेट खत्म, मात्र 13 वीडियो में सिस्टमिक खत्म। मतलब 20 दिन का एक कोर्स है जिसमें पहले आपको पूरा यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा दिया जाएगा, बाद में इसी कोर्स में प्रैक्टिकल के लिए। कहां है, मेरे ऐप पर सारे मेरे नोट्स। ये आप नोट्स देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट, आपको हर डायग्राम मिलेगा कि नॉर्मल लंग्स कैसा दिखता है, एक अपना पैथोजेनेसिस वाला लंग्स या कोई ऑर्गन कैसा दिखेगा, स्लाइड भी मिलेंगी हिस्टोलॉजी की, कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, सब है। साथ में सारी बुक्स की पीडीएफ, रॉबिन्स, अपनी जितनी भी होती है, हर्षमोहन, सारी बुक्स की पीडीएफ आपको मिलेंगी। सारे आईएमपी टॉपिक्स के ऊपर थ्योरी इसके अंदर मिलने वाली है, साथ में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज मिलने वाले, और ना सिर्फ ये, आपको इसके अंदर मिलने वाला है मेरा पर्सनल टाइम। याद रखना, असली कीमत समय की होती है। मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दूंगा, आप कॉल करो। अगर आपका 2 हफ्ते बाद भी एग्जाम है, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी से टिप्स दूंगा, आपको आपकी बुक में वीडियो कॉल करके टिक भी करवाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ लो ताकि आप 100% पास हो जाओ। मेरा सिर्फ एक ही सपना है, हिंदुस्तान में अब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर में आगे गलत कदम ना उठाए। हर साल आप सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये रोक के रहूंगा। मैं खुद पढ़ा रहा हूं, पूरी गाइडेंस दे रहा हूं, सब कुछ आपको मिलेगा। देखो, और यहां तक कि देखो ये सारी चीज बहुत जल्द मैं मेरे यूट्यूब पे भी लाऊंगा। लेकिन क्या होता है ना, अभी मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बाद में पैथोलॉजी लाऊंगा जब तक तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। और एक क्रश कोर्स में आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, वो वाली बात है। क्या होता है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए थोड़ा सा अमाउंट में, 10,000 20,000 नहीं, मात्र 1,000 2,000 में पूरा कोर्स। और जो पैथो लेगा उसको माइक्रो में 50% ऑफ, और जो माइक्रो पैथो दोनों लेगा उसे फार्मा फ्री में पढ़ाने वाला हूं मैं। बात मनी की नहीं है, बात तुम लोगों की। तुम्हें ऐसा पढ़ाना है कि एग्जामिनर खुद तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देके जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग। मेरे ऐप पे है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी एनरोल करो, सारी चीजें, रिकॉर्डिंग, नोट सब आपको मिल जाएगा। चलो अब बात आती है कि सर डे 1 में क्या पढ़ना होता है, प्लीज आप हमें ये बता दीजिए। देखो डे 1 जो है ना अपना, डे 1 को मैंने ऐसे डिवाइड करा है, और ये सारी वीडियोस मैंने ऐसे ही बनाई है। जितने डे 1 में टॉपिक्स हैं उतनी ही डे 1 में वीडियोस भी हैं मेरे ऐप पर। सुनो, डे 1 में अपन पढ़ेंगे सेल अडाप्टेशन, सेल इंजरी,
नेक्रोसिस के टाइप, अपोप्टोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। इसमें नीचे वाले 3 क्वेश्चन ना स्टार मार्क कर लो, ये आते ही आते हैं। जिसमें नेक्रोसिस एंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ये एक लॉन्ग का टॉपिक है, ये लॉन्ग आता ही है जनरल पैथोलॉजी में, इसके बिना लॉन्ग ही नहीं बनेगा। फिर अपोप्टोसिस भी, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है, कभी नेक्रोसिस अपोप्टोसिस इनमें से कोई एक लॉन्ग आना ही होता है, लॉन्ग में 4 चीज आती है। कैल्सिफिकेशन शॉर्ट में काफी बार आता है, डिस्ट्रोफिक, मेटासिटिक, कैल्सिफिकेशन डिफरेंस आप लिखो। फिर सेल इंजरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको सिस्टमिक में काम में आएगा, उसके अलावा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस आता है शॉर्ट नोट में। तो मेरे साथ साथ ना एक पेन और कॉपी लो, उसमें लिखते जाओ कौन सा शॉर्ट में आएगा कौन सा लॉन्ग में आएगा। नहीं करना तो मेरा ऐप ले लो, ऐप में सारे टॉपिक की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे फोटो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फोटो खींच लेना। फिर सेल एडाप्टेशन, सेल एडाप्टेशन डायरेक्टली लॉन्ग में आ सकता है, सारे टाइप आप लिखिए एडाप्टेशन के, वरना वो एक एक को आपको दे देगा डिफाइन करने के लिए। इसमें मेटाप्लेजिया काफी बार शॉर्ट नोट में देते हैं। तो ये अपना डे 2 का सिलेबस हो गया। बात करें सर डे 1 का था, डे 2 में मैंने पूरा इन्फ्लामेशन आप लोगों के लिए रखा है, जिसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन, ये भी स्टार मार्क, एक्यूट इन्फ्लामेशन ना बहुत बार लॉन्ग में आता है, इससे कुछ शॉर्ट नोट भी बनते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन पूरा एक तो लॉन्ग में आएगा ही आएगा, उसके अलावा इसके अंदर से ही सब हेडिंग से शॉर्ट नोट आ जाते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन बताइए, क्रॉनिक एक्यूट में डिफरेंस। फिर वास्कुलर इवेंट होते हैं, अपने सारे इवेंट्स आप लिखिए इन्फ्लामेशन के, कौन कौन से केमिकल मीडिएटर होते हैं वो आप बताइए, पैटर्न क्या होता है अपने एक्यूट इन्फ्लामेशन का ये भी आता है। बच्चे का पूरा, बच्चों को ना पता नहीं रहता कि कौन सी थ्योरी से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है लॉन्ग में शॉर्ट में। मैं आपको पूरा कंसाइज कर रहा हूं, क्या लॉन्ग में आएगा क्या शॉर्ट में आएगा, और इतने ही टॉपिक आते हैं। पढ़ाया भी है मैंने ये मेरे ऐप में, पहली सैंपल वीडियो फ्री है, जाके देखो, लेना अलग बात है, एक सैंपल वीडियो देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने प्रोडक्टिव वे में मैंने पढ़ाया है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी आता है, लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं है, एक्यूट ज्यादा आता है, ये भी आ चुका है लेकिन प्रीवियस ईयर में, ये शॉर्ट नोट में आता है। ग्रेनुलोमा भी शॉर्ट नोट में आता है। अमाइग्डोलोसिस स्टार मार्क कर लो, ये 20 नंबर का एक लॉन्ग का बहुत प्यारा टॉपिक है, ये लॉन्ग में आता है। फिर डे 3 में सर क्या पढ़ना है, डे 3 में पूरा अपने होने वाले हैं हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, और स्टार मार्क कर लो, सारे लॉन्ग में आते हैं, जिसमें शॉक तो काफी बार लॉन्ग में आता है। वो पता है पैथोलॉजी को पढ़ने की खास बात क्या है, पैथोलॉजी अगर तुमने आज अच्छे से पढ़ ली, मेडिसिन में नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है पैथोलॉजी प्लस फार्मा, ये मेडिसिन होती है। तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, अभी मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम्हें फाइनल ईयर में भी काम में आएगा। फिर एडिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूनिवर्सिटी में आया। थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फॉक्शन, जिसके अंदर ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आते हैं, सारे लॉन्ग के टॉपिक हैं। फिर अपने आते हैं अपने नियोप्लेशिया कैंसर वाला टॉपिक से। कैंसर वाला टॉपिक बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता, समझ में नहीं आता, मैंने इतना कंसाइज करके एक वीडियो में पढ़ा दिया, मात्र 2 घंटे की एक वीडियो देखना खत्म पूरा। जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में क्या आता है पहले वो टिक करवाता हूं, है ना। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अपने सारे ट्यूमर आते हैं, जिसके अंदर बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस, मेटास्टेसिस में पूरा शॉर्ट नोट आता है, मैकेनिज्म भी आ जाता है कितनी बार। उसके बाद प्रोटोऑन्कोजीन्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट नोट। फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन आते हैं, कार्सिनोजेंस आते हैं शॉर्ट नोट में, लैब डायग्नोसिस पूरा एक लॉन्ग में आता है, ट्यूमर मार्कर हाईली इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट में आता है, पैरान्यूप्लासिस सिंड्रोम हाईली इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे शॉर्ट नोट में आता है। सो नीचे के 3 हाईली इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उसके अलावा नियोप्लेशिया की डेफिनेशन और इसके अंदर और भी डेफिनेशंस होती हैं, वो सब कुछ ऐसे वेरी शॉर्ट में आ जाता है कितनी बार। और आज का फाइनल टॉपिक जो कि अपने होने वाला है डे 5। डे 5 में सारा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 4 स्टार मार्क बहुत बार शॉर्ट नोट में है, टाइप 2 भी एक बार शॉर्ट नोट में आ चुका है, ये हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि जेनेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, काफी बार डिफरेंस बिटवीन आ जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव में, ये सारी चीज पढ़नी है। सर आपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरी जान ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है अपन सिस्टमिक में देख लेंगे, इसलिए मैंने अभी कवर नहीं करा। सो इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक यूनिवर्सिटी में आते हैं, सारे मैंने पढ़ा है मेरे ऐप पर। कोर्स लाइव हो चुका है, आप जाके अभी एनरोल कर सकते हो, सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, जो पहले एनरोल करेंगे वही लाइव क्लास में पढ़ेंगे। सो आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, बहुत जल्द आपको सारी चीजें मेरे ऐप पर मिल जाएंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।